सबसे पहली बेसिक बात है स्पीड का फॉर्मूला। ये आपको पता होना ही चाहिए और सबको पता है शायद। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, चली गई दूरी बटे लगा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या हिंदी में कहें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और इस एक फॉर्मूले को 3 तरीके से लिखा जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि आपको ये तीनों तरीके से लिखना आता, क्योंकि तीनों तरीके से इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप टाइम को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं और स्पीड को उठा के यहाँ ले आए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरी बार ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए हो, तो डिस्टेंस को यहीं रखें, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दें। आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला एक ही है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, और इसे 3 तरीके से लिखा जाता है। और पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में ध्यान रखेंगे, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, जिसमें बोट भी शामिल है, जिसमें ट्रेन के क्वेश्चन भी शामिल है, ये एक ही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला। और करीब 250 क्वेश्चन मान के चले, 250 पौने 300 क्वेश्चन इस टॉपिक से करेंगे हम लोग, तीनों से मिला के इससे। तो 250 पौने 300 क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला लगे, यही बस एक, और कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। सही है। लेकिन इसको लगाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन में, कि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, बस वही सीखना है। लेकिन ये बहुत बेसिक बात आपको पूरी तरह से रटी हुई होनी चाहिए। दूसरी बात है इसकी स्पीड की यूनिट की। स्पीड की यूनिट, जैसे कई तरह की बातें होती हैं। आप चीनी लेने जाते हैं, किलो में तोलते हैं, गन्ना तुलाने जाते हैं, कुंतल में तुलाते हैं। तो ये क्या है, इसकी यूनिट है तो ये भार की यूनिट, लेकिन चीनी के लिए आप अलग यूनिट यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ी चाहिए। गन्ने तुलाने जाते हैं, आप क्विंटल यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा तुलाना है। इसी तरह चाल को भी अलग अलग यूनिट में लिखा जा सकता है। इससे मीटर प्रति सेकंड में भी लिखा जा सकता है, और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर लिखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि कोई चीज 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। पर आवर का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 1 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो आप कहोगे कि उसकी चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। जिसे नहीं पता है वो याद कर ले। अगर हम किलोमीटर को मीटर लिख दें, प्रति घंटा, ये बटे में है आर, तो अगर अपॉन में आर की बात करें तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमें मीटर पर सेकंड लिखना है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड। इसमें जो कट सके उसे काट लो। ये 200 से कट जाएगा 5 बार, ये 200 से 18 बार। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाए। मतलब कहीं भी हम 1 किलोमीटर पर आर की जगह पे 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दोनों बराबर ही बात, दोनों इक्वल बात है, बस यूनिट का फर्क है। कहीं भी अगर मान लो लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं ना बात को। कहीं पर भी किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और ऐसे ही बिल्कुल उल्टा भी है, अगर यहाँ पे आपको 1 मीटर प्रति सेकंड लिखना हो, 1 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 5/18 को इधर ले जाओ, 18 ऊपर आ जाएगा,
5 नीचे आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 मीटर पर सेकंड की जगह आप 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हो। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो आप इस मीटर प्रति सेकंड की जगह क्या लिख सकते हो, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब 5 से इसे अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब अगर हम मीटर पर सेकंड में कहें तो जो गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड जाती है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। एक ही बात है, दोनों एक ही चाल है, बस लिखने की यूनिट का फर्क। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। बस इतना ही, और कोई बात नहीं है लंबी चौड़ी। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है एक रेसर है, एथलीट है, 300 मीटर की दूरी 27 सेकंड में पूरी कर जाता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। पहले तो देखो उसने पूछा क्या है, उसकी स्पीड, और आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, चली गई दूरी बटे लगा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी तय करता है, 300 मीटर, और टाइम कितना लेता है, 27 सेकंड। लेकिन ये किस में आया, मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में लगाया आपने, ये सेकंड में लगाया, पर हमें चाल कैसी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 1 मीटर प्रति सेकंड को हमने क्या लिखा था, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है तो इसे 18/5 से गुणा कर देना पड़ेगा। सॉल्व कर लें, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 तिये 15 से इसे काट लो 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपको ध्यान देना है कि आपने ये जो यूनिट पुट की है ये किस में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में, पर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहता है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो इससे हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी को कोई डाउट है भाई तो बताओ। बढ़िया, आगे बढ़े, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक कार 1 सेकंड में 18 मीटर की दूरी तय करती है, कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये 18 मीटर की दूरी 1 सेकंड में चलती है, और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, लेकिन ये दूरी 18 मीटर है, ये सेकंड है, ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर, भाई यही मतलब तो है। अगर ये मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर के, किलोमीटर प्रति घंटे के। तो 18/5 से गुणा कर दिया, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, उसे 5 से काट, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 64.8 किलोमीटर प्रति आवर। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोले। बिल्कुल बेसिक से लेके चलना। कई बार क्या होता है, मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है, 18/5 और 5/18 करना आता है, तो वो सामने वाले को बहुत सीरियसली नहीं लेते। आपको कितना भी आता हो, हमें कितना भी आता हो, इवन अगर मैं किसी क्लास में स्टूडेंट हूँ तो टीचर से हमें कम ही आता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग इसे सीरियसली लेके पढ़ें। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे आंसर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आता है, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो बहुत कम स्कोर आता है। तो मैं हैरान होता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है ना। तो जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक कमजोरी है जिसे आपको खुद पकड़ना है और सॉल्व करना है। उस कमजोरी को पकड़ें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। अगला ध्यान से देखें,
एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए 336 मीटर की दूरी को 12 सेकंड में तय करता है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। फिर से वही आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड होता है चली गई दूरी बटे लगा समय, तो 336 मीटर 12 सेकंड में जाता है, लेकिन ये आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, उसने किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछा है। जैसे क्या कर दें भाई, 18/5 से गुणा कर दें, 6×18, 6×2=12, ये 5×2=10 है। अगर नीचे 10 आ जाए तो कभी इससे काटा ना करें वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ही तो लगाना है, बाद में लगा दें। इनकी गुणा कर लें, 3×936=108, कितना 1008 ना, 1008, और बटे में 10, 10 का मतलब क्या है, पॉइंट लगा दें, तो 100.8 आंसर बी। रूप, सलोनी, अतुल, अनुभव, ललित, बढ़िया, बिल्कुल बेसिक बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 5/18 और 18/5, जब आप अच्छे सवालों में जाओगे तो यही सताएगा, इसलिए इसे याद रखने की कोई ट्रिक अपने दिमाग में बना लें। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर से चलती है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है? तो जरा ध्यान से देखो, इसकी चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने आपसे कहा था कि किलोमीटर पर आवर की जगह पे अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। 18 से काट दो, 6 बार, 6×5 30 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर सी। बढ़िया। सलोनी, अनुभव, 272, अतल, रूप, ललित, वर्तिका, समझ रहे हैं ना भाई? जैसे इसमें लिखा है 52.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसके समान है, किसके इक्वल है, तो जरा ध्यान से देखें कि आपको आंसर सारे मीटर पर सेकंड में दिए। इसका मतलब ये चाहता है कि स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदल दें, तो इसे आप मीटर पर सेकंड में बदल दें। क्या करें, 5/18 से भाग दें। 18 से अगर सीधा काटो तो काट लो, और अगर आपको लगे नंबर बड़ा हो जाएगा तो 9 से काट लो भी, 5×2=7, तो 9 से पक्का कट जाएगा। 9×5=45, 9×8=72, फिर 2 से काट लो, 29, 2.9, 29×5 कितना होता है, 145, तो 14.5 मीटर पर सेकंड। ललित, अनुभव, 272, सलोनी, अतुल गंगवार, रूप, बढ़िया है। बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, ये हर एक सवाल में इस्तेमाल होगी, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में से ज्यादातर में इसका इस्तेमाल होगा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात भी नहीं है। ये ध्यान से देखिए, कह रहा है एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में तय करता है। कोई दूरी है, उसे ये 360 की स्पीड से 6 घंटे में जाता है। मतलब दूरी चाहे तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल भी दी है, समय भी दिया है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। चाल भी दी है, समय भी दिया है, दोनों को गुणा करके दूरी निकाल सकते हैं। कह रहा है यदि यही निश्चित दूरी 2 से ही 2/5 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की गति कितनी होगी? आसान सवाल है। देखो भाई, हम दूरी निकाल लें, दूरी के बाद आपको समय दिया हुआ है, उससे हम चाल निकाल लेंगे। लेकिन ज्यादा सही तरीका ये है कि देखो, यदि यही निश्चित दूरी, दूरी समान है, और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो पहला समय गुणा पहली चाल बराबर दूसरी चाल गुणा दूसरा समय। भाई क्योंकि दूरी दोनों बार बराबर है, पहली बार इसकी चाल थी 360 और समय लगा था इसे 6 घंटे। दूसरी बार इसकी चाल कितनी है पता नहीं, लेकिन समय लग रहा है 5×2=10, तो 12/5 घंटे। यही तो भाई, देखो दोनों बार दूरी समान है,
तो ऐसे सवाल कोई ऐसे ना करें कि पहले दूरी निकाल ली हमने 360 गुना 6 करके, कितना आ जाएगा 36 6 216 2160, फिर यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। ऐसे मत करो, डायरेक्ट लिखो पहले ये इस स्पीड से इतने समय चला तो दूरी इतनी, अब इस स्पीड से इतने समय चलेगा, दूरी समान है। तो इसे काट दो, 6 दूनी 12, 2 से काट लो 180, दूसरी चाल कितनी आ जाएगी 180 इंटू 5, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी नहीं लिखो आप, ये तो आपको पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट लिख ले 360 की स्पीड से 6 घंटे में इतनी दूर जाएगा, तो किस चाल से 12/5 घंटे में उतनी दूर जाएगा। है कि नहीं, बताएं भाई। कोई बात जो समझ ना आती हो, कोई भी बात, कोई जरूरी नहीं कि बाकी आंसर दे रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाए। तो जो भी दिल में कोई भी बात हो वो बता दे। जैसे कह रहा है एक कार निश्चित दूरी इस स्पीड से इतने मिनट में तय करती, तो बताओ उसी दूरी को तय करने में 64 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। अब अगर आप ध्यान से बात को समझो तो दूरी तो सेम है, और पहली सिचुएशन में दूरी कितनी होनी चाहिए, 51.6 की स्पीड से 180 मिनट तक गया है, और दूसरी बार ये 64 की स्पीड से कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। आंसर देखो घंटे में दिया है, आर में, तो आप इस मिनट वाली सिचुएशन को क्या कर लो, आर में बदल लो। भाई मिनट को आर में कैसे बदलते हैं, मिनट को 60 से भाग दे दो, वो घंटे में कन्वर्ट हो जाए। तो 60 से इसे काट दो, 3 बार कट जाएगा, और काट लो जो कटता दिखे। जैसे ये 8 से कटता दिख रहा है, ये भी 8 से कटता दिख रहा है, 8 अट्ठे 64, 8 छिंग 48, नहीं कटेगा, 8 से 4 से कटेगा 16, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, उसके बाद में 3 बचेगा, 4 निम 36। ठीक है, अब तो किसी से कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू जो है इसमें आंसर शायद गलत है। आंसर आ रहा है क्या, कुछ गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे गलत हो गया। 4 से काटा है, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 निम 36, लेकिन ये 16 है। दोबारा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है। 51.6 की स्पीड से 180 मिनट लेता है, तो 64 की स्पीड से कितने मिनट लेगा। हम मिनट में ही आंसर निकाल लेते हैं, बाद में आर में चेंज कर लेंगे। हम मिनट में ही निकाल, क्योंकि ये वैल्यू इससे कटती दिखेगी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये 4 से कट जाएगा 45 बार, 4 से कट जाएगा 16 बार, 4 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, ये 13 चौके 52 होता, लेकिन अभी कितना आएगा 12.9, फिर ये इससे नहीं कट रहा। बटे में आ जाएगा, गुणा 45/4 इतने मिनट, और आपको आर में आंसर निकालना है तो 60 से भाग दे दो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, फिर से नहीं आएगा, ये कटेगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, 129 दिया। कैसे आ रहा है भाई, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मेरी वैल्यू क्यों नहीं कट रही है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, आप लोगों का आ रहा है, मतलब किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। 51.6 गुणा 180 मिनट, 64 गुणा टी मिनट, या इसे चेंज कर लो, आर बदल लो, ये 3 से कटेगा, इसे काट लो। अच्छा, ये 16 से तो नहीं कटेगा,
51.6 × 3 डिवाइड बाय 64, ये लगभग में आ रहा है भाई हमारा आंसर जो है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। असल में ये क्वेश्चन बनाते हुए गड़बड़ हो गई, आप सबका आंसर आ गया, मैं सोचूं मेरा ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान से देखो, इसमें कुछ चेंज कर लो वैल्यू में ताकि पूरा आंसर आ जाए इनमें से, या एक ऑप्शन जोड़ लो, नन ऑफ दीज, कुछ एक तो करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये 16 से काट लो इसे, 16 चौके 64, 16 तिया 48, 3 बचा, 16 दूनी 32, इसे 51.2 कर लो, 51.2 कर लो, फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाए, फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाए। अगर इसे 51.2 करोगे तो 16 तिया 48, 16 दूनी 32, फिर 4 से काट लो 0.8, 8 तिया 24, अब टी की वैल्यू 2.4 घंटे आई, या 2.4 घंटे को क्या लिख सकते हो आप, 2 सही 2/5 घंटे। समझ रहे हैं ना बात को? नहीं, 2.41 आ रहा है आकाश, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, 2.41875। क्वेश्चन बनाने में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, नींद वगैरह में होते हैं तो बना देते हैं, तो इसलिए हो जाती है कभी कभी गड़बड़। सही कर लो आप, क्वेश्चन में गलती है, एग्जैक्ट आंसर सब में से कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्योंकि आप लोगों का आंसर आ गया तो मुझे लगा कि मैंने कैलकुलेशन में गलती की है, ठीक है ना, ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। इसे सही कर लो, इसे 51.2 कर लो, आंसर सही आ जाए। अगला देखें, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये पुरानी शीट है, देखो पुरानी शीट नहीं है, आगे बहुत सारे नए क्वेश्चन जोड़े गए, लेकिन जो बेसिक है बेसिक तो बेसिक ही रहेगा। अब मैं उसे कहाँ से बदल दूं, मंगल ग्रह की मैथ्स तो यहाँ आने से रही, ठीक है ना, बेसिक को छोड़ के तो नहीं पढ़ा सकता। आगे आपको बहुत प्यारे सवाल मिलेंगे। एक कार एक निश्चित गति से 96 की गति से 75 मिनट में कोई दूरी तय करती है, रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 108 की स्पीड से कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 96 की स्पीड से 75 मिनट लगते हैं, तो 108 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। और क्योंकि आंसर आपको मिनट में ही दिया है, इसलिए मिनट को आर में चेंज मत करना, ऐसे ही रख लो। 12 × 8 = 96, 12 में 108, 3 से काट लो 3 बार, 3 से काट लो 25 बार, ये कितना आ जाएगा 800, 25 अट्ठे 200/3, 200/3 मिनट लगेंगे। 200/3 मिनट का मतलब क्या है, 96, 66.66 मिनट, 66.66 मिनट। समझ रहे हैं अभी बात को, 66.66 मिनट। इंग्लिश में चेंज है वैल्यू तो सही कर लो। अब ठीक है भाई, असल में जो आपका टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, एवरेज स्पीड निकालना जब डिस्टेंस सेम हो, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। इस डिस्टेंस इज इक्वल का मतलब क्या है कि आदमी हर बार बराबर डिस्टेंस चले। जैसे मान लो वो ए से चलता है, मानो यहाँ ए है, ए से चलता है बी की तरफ, तो ए बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, कितनी भी हो सकती है, 20, 50। बी से चलता है सी की तरफ, फिर से बी और सी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, फिर सी से चलता है डी की ओर, और इनके बीच की दूरी भी x किलोमीटर। या फिर मान लो एक आदमी घर से ऑफिस जाता है, होम टू ऑफिस, तो घर से ऑफिस जाता है तो भी x किलोमीटर जाता है, और ऑफिस से घर वापस आता है तब भी x किलोमीटर जाता है। तो हर बार चली गई दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे जितने क्वेश्चन जिनमें ये दूरी इक्वल होती है, एवरेज
स्पीड वाले क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाते हैं। कैसे होते हैं जरा ध्यान से देखिए। इस तरह की सिचुएशन में आप दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, या अगर बिल्कुल बेसिक से चलें तो ऐसा समझें, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक निश्चित गति x की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है। तो ये a है, ये b है, यहां से यहां तक गया और यहां से यहां वापस आया, तो जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आया, इसका मतलब दोनों बार चली हुई दूरी बराबर है। ऐसी सिचुएशन में आप स्पीड को यहाँ लिख लें, पहले x की स्पीड से गया फिर y की स्पीड से आया, और यहाँ पर हम दूरी लिखेंगे, डिस्टेंस। और दूरी हम हमेशा मान सकते हैं, जब भी डिस्टेंस इक्वल होगी तो आप दूरी मान लो, क्योंकि दूरी कुछ भी मानने से आपका आंसर कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो हम ऐसी दूरी माने जो x से भी कट जाए, y से भी कट जाए। हम क्या मान लें, एक्स वाई। इसे x से भाग देंगे, एक्स वाई को, देखो एक्स वाई को अगर x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, y क्या बचेगा, टाइम। ये टाइम है, ये चाल है। तो अगर चाल x है तो टाइम y लगेगा जाने में, और अगर चाल y है तो टाइम x लगेगा आने में। इससे अगर ध्यान से देखो, वो कह रहा है उसकी कुल यात्रा में औसत गति बताएं। अगर आप एवरेज स्पीड की बात पूछे तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस जो भी उसने चली हो बटे टोटल टाइम जो भी उसे लगा। तो अभी यहाँ से देखो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, पहले तो वो ए से बी गया मतलब एक्स वाई दूरी गया, फिर वो बी से ए आया मतलब एक्स वाई दूरी वापस भी आया, और फिर उसे टाइम कितना लगा, y घंटे जाते हुए x घंटे आते हुए, तो y प्लस x समय लगा इसे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। देखो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। कुल चली गई दूरी एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे कुल लगा समय वाई प्लस एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई और एक्स वाई जोड़ के क्या हो जाएगा, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जब एक आदमी सिमिलर दूरी तय करता है दो बार, ध्यान देना, दो बार, पहले वो गया फिर वो उतनी दूरी आया, तो आप ये फॉर्मूला भी उसकी जगह यूज कर सकते हो, 2 गुणा चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन। समझना बात को, ऐसे जो हमने बनाया है ये असल में एक फॉर्मूला है। आप ये कह सकते हो कि अगर कोई आदमी x की चाल से जाता है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा चालों का गुणनफल। तो चालें कितनी है, x और y, तो 2xy बटे दोनों चालों का योगफल x प्लस वाई। ये होगी एवरेज स्पीड। आप हर बार इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लगेगा कब, जब आदमी 2 इक्वल डिस्टेंस चलेगा, जैसे एक बार गया एक बार आया, या 2 इक्वल डिस्टेंस ए से बी गया x किलोमीटर, फिर बी से सी गया x किलोमीटर, समान दूरी चलेगा, और 2 ही बार चलेगा, 3 बार में ये सब फॉर्मूला नहीं लगता। समझ रहे बात को, आगे बढ़ चले भाई। इसे याद रख लेना, ये फॉर्मूले से जो बेसिक क्वेश्चन है वो आसान हो जाए, हालांकि सारे तरह के क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो, एक आदमी अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को 25 की स्पीड से और शेष यात्रा को 35 की स्पीड से तय करता है, उसकी औसत गति बताएं। तो ध्यान से देखें भाई, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, आधी यात्रा 25 की स्पीड से, आधी यात्रा 35 की स्पीड से, मतलब अगर ये आधा भाग है ये भी आधा रहा होगा, दोनों बार चली गई दूरी बराबर। अगर ऐसा है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल। 25 और 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60। इसे काट लें जो कट जाए, जैसे ये 30 कट जाएगा, ये 6 बार, ये 7 बार कट जाएगा, 25 सत्ते 175 बटे 6, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 5 बचेगा, 6 निम 54, 29.2 किलोमीटर पर। ऑप्शन क्या होगा, ए। मतलब अगर इस तरह का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी डीप में ना जाएं, उसे ऐसे ही सॉल्व करें। जब आसान काम है हमारे पास तो हम मुश्किल काम क्यों करें। अगर किसी को थप्पड़ मारने से मसला हल होता हो तो गोली मारना बेवकूफी।
है कि नहीं। एक और ज़रूरी सूचना भी है कि इंग्लिश की क्लास में अभी ऑनलाइन बंद कर रहा हूँ। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी इंग्लिश की क्लास ऑफलाइन ही लेंगे। ऑनलाइन में कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, आप लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। 12-14 स्टूडेंट हैं बस, कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, कोई उसमें स्टूडेंट इंक्रीज भी नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को है। और मैं अपना टाइम भी दूँ 10-12 स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश की क्लास मैं ऑनलाइन बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। ये आपकी मैथ्स की क्लास ऑफलाइन चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे चलते थे वैसे ही चलाएंगे। डेली वोकैब भी होता था उसमें। ऑनलाइन क्लास असल में इंग्लिश में इतने सेक्शन डेली पढ़ाने होते हैं कि ऐसे पॉसिबल नहीं है अलग ऐसे पढ़ाना। और हाँ, इसके हिसाब से सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, किसी दिन तो एक दिन तो 10-12 ही थे, तो नहीं पॉसिबल होता, ठीक है ना। देखें एक और क्वेश्चन, वोकेबलरी के क्विज वगैरह देते रहेंगे, ठीक है ना। वोकेबलरी के क्विज वगैरह ऑनलाइन देते रहेंगे, उससे ऑफलाइन वालों को भी हेल्प मिलेगी। कह रहा है अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आसान बात है, 16 की स्पीड से जाता है, 12 की स्पीड से आता है वापस प्रारंभिक बिंदु तक, मतलब जितना ए से बी गया उतना ही बी से ए वापस आए। तो ऐसे में आप लगा सकते हो 2 गुना चालों का गुणनफल 16 गुणा 12 बटे चालों का योगफल 28। जैसे 4 से काट लो 7 बार कट जाएगा, 4 से काट लो 4 बार कट जाएगा। 12 चौक 48 दूनी 96 बटे 7। 7 से काट लो ऐसे, कोई 13 बार तो पूरा कटेगा, लेकिन दो ऑप्शन है 13 में भी, तो 13 बार पूरा कटेगा, फिर 5 बचेगा। 13 7 सत्ते 49, 13.71 सी ऑप्शन हो। सही है आंसर आपका 272। प्रज्ञा शुक्ला, दीपक राय, दीपक पाल, ललित गंगवार, सलोनी, अनुभव, रूप, अतुल। बढ़िया, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन में लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, आपको मैं आपको पहले से चेतावनी दे देता हूँ। इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप सवालों में अंतर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ पहचानना कैसे, उस पर बहुत फोकस करूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप इस टॉपिक में अंदर घुसोगे आपको लगेगा कि पता ही नहीं लगता कि अंतर क्या है सवालों में। सब एक जैसे दिखेंगे, समझ रहे हैं ना, सब डबल रोल है एक दूसरे की, कार्बन कॉपी। तो आपको अंतर ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज पे ध्यान देना है, तो आप उस चीज पे ध्यान दो। पहचानना कैसे है, इस बात पे ध्यान आपको देना है, ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें तीन डिस्टेंस हैं लेकिन इक्वल, ठीक है। कह रहा है एक बस क्रमशः 7 किलोमीटर लंबी खाइयों को, तीन खाइयों को 9, 12 और 18 की स्पीड से तय करती है, उसकी औसत गति बताएं। अब देखो इसने दूरी आपको बता दी है प्रत्येक खाई की कितनी, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ क्योंकि चली गई दूरी हर बार बराबर है, तो आप दूरी अपने आप से मानो या इसकी दूरी को ले लो, आंसर सेम आएगा। और जब आंसर सेम ही आएगा तो हम इसकी 7 किलोमीटर वाली दूरी को लेके अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल क्यों बनाए। हम चाले ले लेते हैं 9, 12 और 18, और इस 9, 12 और 18 से हम एक दूरी मान लेते हैं, ऐसी दूरी जो 18, 12 और 9 से कट जाए, 36। अगर 36 किलोमीटर 9 की स्पीड से गया होगा तो 4 घंटे लगे होंगे। 36 किलोमीटर 12 की स्पीड से गया होगा 3 घंटे लगे होंगे। 36 किलोमीटर 18 की स्पीड से गया होगा 2 घंटे लगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, 36 गया 9 की स्पीड से, 36 गया 12 की स्पीड से, 36 गया 18 की स्पीड से, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 मतलब 108 किलोमीटर, या 3 गुना 36 भी लिख सकते हैं। 108 किलोमीटर टोटल दूरी चली है। 36 एक बार में चली गई दूरी है, पहले 36 चला, फिर 36 चला, फिर 36, कुल चली गई दूरी 108। कुल लगा समय 4, 3, 7, 2, 9, 9 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर। डी आंसर है। दीपक आपने सबसे पहले आंसर किया है 272, वर्तिका गुप्ता, अतुल गंगवार, ललित गंगवार, रूप।
आगे के 2 सवाल भी सिमिलर हैं, आप लोग कर लेना। वैसे कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए भी इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इस पे आपको क्विज शाम तक मिल जाएगा, बल्कि इसका क्विज तो अभी मिल जाएगा, पहले से बना रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में जाना, पहला क्विज लगा लेना, पहले से क्विज डाल रखें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन ट्राई करना। इसकी शीट साइट से अभी नहीं मिलेगी भाई, अभी इसकी शीट कंप्लीट नहीं है, मैंने शुरू में ही बताया था। इसकी शीट जो है शायद आज शाम को कंप्लीट हो जाएगी, अगर आज नहीं होगी तो कल आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है ना। तो शीट के लिए बहुत परेशान ना हो, जो क्वेश्चन अभी बता दिए आपको वो यहीं से कर लें, और जितने मैंने बता दिए उनका क्विज एक बार लगा लें, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। शीट मैं अब कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।